नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की, जिसमें आपको बताएंगे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, कौन करा सकता है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, सब कुछ डिटेल में। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको एक जरूरी सलाह भी देंगे जो आपके पैसे को दोगुना करने में मदद कर सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एफडी स्कीम क्या होती है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम को टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसमें आप अपनी रकम एक तय समय के लिए जमा करते हैं और उस पर एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। पोस्ट ऑफिस में आप 1, 2, 3 या 5 साल की एफडी करवा सकते हैं और हर अवधि पर ब्याज अलग अलग होता है। सबसे खास बात, ये स्कीम भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा है, यानी आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं कि कौन करा सकता है एफडी। कोई भी भारतीय नागरिक यह एफडी करा सकता है। सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट और माइनर बच्चों के नाम से भी एफडी खुल सकती है। आप एफडी किसी भी पोस्ट ऑफिस में या ऑनलाइन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के जरिए करा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्याज दर कितनी है। जुलाई 2025 के अनुसार पोस्ट ऑफिस एफडी पर ब्याज दरें अलग अलग कुछ इस प्रकार: 1 साल 6.9%, 2 साल 7.0%, 3 साल 7.1%, 5 साल 7.5%। टैक्स सेवर एफडी सबसे ज्यादा ब्याज 5 साल की एफडी पर मिलता है, यानी 7.5%। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी के फायदे क्या क्या है। 1, 100% सुरक्षा, सरकार द्वारा गारंटीड। 2, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सही विकल्प। 3, ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा। 4, 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट 80C के तहत। 5, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फायदा। लेकिन और बता दूं कि एफडी तोड़ने पर क्या होता है। अगर आप एफडी मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो 6 महीने से पहले तोड़ने पर बिल्कुल ब्याज नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद तोड़ने पर कम ब्याज दर मिलेगी। कुछ केस में 1% तक ब्याज काटा जा सकता है, इसलिए सोच समझकर एफडी कराएं। एफडी कैसे कराएं? 1, नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं। 2, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक ले जाएं। 3, मिनिमम 1,000 रुपए से एफडी शुरू कर सकते हैं। 4, आप चाहें तो IPPB मोबाइल ऐप से भी ऑनलाइन एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इससे आपको कैलकुलेट करके समझाता हूं कि कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं, ब्याज दर 7.5%। 10,000 रुपए जमा करने पर 14,360 रुपए, 20,000 रुपए जमा करने पर 28,720 रुपए, 50,000 रुपए जमा करने पर 71,800 रुपए, 1 लाख रुपए जमा करने पर 1,43,600 रुपए, 2 लाख रुपए जमा करने पर 2,87,200 रुपए, 5 लाख रुपए जमा करने पर 7,18,000 रुपए। ये कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बार एफडी के कुछ नुकसान भी जान लीजिए। 1, ब्याज दर लिमिटेड प्राइवेट बैंक से थोड़ी कम। 2, इमरजेंसी में जल्दी एफडी तोड़ने पर ब्याज कम मिलता है। 3, 5 साल की एफडी पर पैसा फिक्स हो जाता है, लॉक इन पीरियड। 4, ऑटो रिन्यू फीचर नहीं होता, मैनुअली रिन्यू करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एक जरूरी सलाह दूं कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 5 साल की एफडी ही चुनें, क्योंकि उस पर ब्याज सबसे ज्यादा है और आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, एफडी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम या PPF स्कीम भी देख सकते हैं और इनका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके माता पिता, दोस्तों या गांव के किसी व्यक्ति की मदद कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही आसान और सुरक्षित निवेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके पैसे को समझदारी से बढ़ाना सिखाते हैं।